Good morning all of you my students and you are welcome on my channel फरहत इंग्लिश यूटोपिया। और आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड प्रिपरेशन कराई जा रही है, चाहे वो UGC NTA नेट का एग्ज़ाम हो। उसके मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रही हूँ उसमें कुछ BA का फर्स्ट सिलेबस भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आया है अभी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है अब लिटरेचर में। चलिए आज हम बात करेंगे BA सेकेंड ईयर की। तो ये एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो फर्स्ट ईयर पर इनैक्ट होगी, मीन्स फर्स्ट ईयर पर ही वो लागू होगी। अभी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का वही कोर्स रहेगा जो प्रीवियस ईयर में चल रहा था। जिस तरह से फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट होगा, वैसे वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिर सेकेंड ईयर का कोर्स चेंज होगा और फिर थर्ड ईयर का होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। BA फर्स्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज है उसका कोर्स, और उसी हिसाब से उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। BA सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से ही चलेगा अभी, और प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग ही जो सिलेबस है उसकी ही स्टडी अभी आपको BA सेकेंड ईयर में करनी है। इसी तरह BA थर्ड ईयर का जो कोर्स है वो भी अभी प्रीवियस ईयर के जो कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। तो जाहिर सी बात है कि आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अभी आप प्रीवियस ईयर्स का जो कोर्स है BA सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ BA सेकेंड ईयर का कोर्स। पेपर फर्स्ट पोइट्री आता है इसमें, BA सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट पोइट्री से है। अब इसमें हमारी जो यूनिट है, ये यूनिट 4 हैं। देखिए ये 4 यूनिट है और पूरी पोइट्री पर डिपेंड है। पूरी की पूरी यूनिट जितनी भी है सब पोइट्री से रिलेटेड हैं। इसमें हम किस एज में और किस एज की बात करेंगे, उनके पॉइंट्स की बात करेंगे। जैसे कि यूनिट फर्स्ट इज़ द विक्टोरियन एज। द विक्टोरियन एज फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हमारे जो हैं वो पोइट हैं, और इनकी पोएम हमें 2 पोएम्स इनकी स्टडी करनी है, ब्रेक ब्रेक एंड क्रॉसिंग द बार। इज दैट क्लियर? सेकेंड पोएट इज़ द रॉबर्ट ब्राउन की भी यहाँ पर 2 पोएम्स हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है, प्रॉस्पेक्ट एंड सेकेंड इज़ द माई लास्ट डचेस। ओके, इज दैट क्लियर? तो द विक्टोरियन एज यूनिट फर्स्ट में जो हमें पढ़ना है वो है हमारे पहले पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनकी पोएम है ब्रेक ब्रेक एंड सेकेंड इज़ द क्रॉसिंग द बार। सेकेंड पोइट है हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनकी पहली पोएम हम पढ़ेंगे प्रॉस्पेक्ट एंड सेकेंड पोएम है इनकी माई लास्ट डचेस। ठीक है, यहाँ पर हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। यूनिट सेकेंड की बात करें तो मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम है डावर बीच एंड सेकंड पढ़ेंगे हम शेक्सपियर। मैथ्यू आर्नोल्ड की यहाँ पर 2 पोएम्स रखी हुई हैं इस सिलेबस में। पहली है आपकी डावर बीच एंड सेकंड इज़ द शेक्सपियर। सेकंड है हमारे पोइट GM हॉपकिंस। सेकंड पोइट हमारे कौन है? GM हॉपकिंस की 2 पोएम्स है विंडोवर एंड सेकंड पोएम है थाउ आर्ट इंडीड जस्ट माय लॉर्ड। ये इनकी सेकंड पोएम है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड की भी 2 पोएम्स हैं एंड GM हॉपकिंस की भी यहाँ पर 2 पोएम्स रखी हुई हैं। यूनिट थर्ड देखेंगे हम WB ईट्स जो हमारे पोइट हैं उनकी पोएम है हमारे पास द लेक इज़ल ऑफ इनिस्फ्री एंड द सेकंड कमिंग। तो ठीक है, इज दैट क्लियर? WB ईट्स की 2 पोएम्स हैं, द लेक इज़ल ऑफ इनिस्फ्री एंड द सेकंड कमिंग। एंड T.S. एलियट सेकंड पोइट हैं इसमें हमारे यूनिट थर्ड में। जो सेकंड पोइट हैं रखे हुए वो है T.S. एलियट, और इनकी एक बहुत ही बड़ी पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ठीक है, काफ़ी बड़ी पोएम है, इसीलिए इनकी सेकंड पोएम की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। पहली ही पोएम इतनी बड़ी है कि आप अच्छे से इसमें पढ़ेंगे तो काफ़ी लॉन्ग पोएम है। यूनिट 4 में आते हैं हमारे पास W.H. ऑर्डन की जो पोएम है यहाँ पर वो है पहली द अननोन सिटीज़न एंड सेकंड इज़ द लुक स्ट्रेंजर। ठीक है, सेकंड पोइट है टेड हगिस की हॉक रोस्टिंग एंड सेकंड इज़ द जगोर। ये 2 पोएम्स हैं इनकी टेड हग्स की क्या है? हॉक रोस्टिंग एंड सेकंड इज़ द जगर। और W.H. ऑर्डन की फर्स्ट पोएम द अननोन सिटीज़न एंड द लुक स्ट्रेंजर इज़ द सेकंड पोएम। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर के पोइट्री BA सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में देखिए 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में हमारे पास कितने पॉइंट हैं? इसको अगर हम देखें तो हमारे पास 8 पॉइंट हैं, क्योंकि हर यूनिट में हमें 2 पॉइंट पढ़ने हैं और उन 2 पॉइंट की हमें 2 पोएम्स पढ़नी हैं। ऐसे समझिए। तो क्या होगा कि यूनिट फर्स्ट में हमारे पास 2 पॉइंट हैं और फिर उनकी 2 पोएम्स हैं।
फिर हम यूनिट सेकंड देखेंगे तो फिर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं और फिर उनकी 2 पोएम्स हैं। फिर यूनिट थर्ड में फिर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस यही करेक्शन है कि जो फर्स्ट पोइट है W.B. येट्स उनकी तो 2 पोएम है, लेकिन T.S. एलियट की एक ही पोएम है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी है। यूनिट फोर्थ में फिर से हमारे पास 2 पोइट हैं, फिर उनकी 2 पोएम हैं। और ये पेपर आपका सब्जेक्टिव आता है, ये ऑप्शनल पेपर नहीं होता, ना ही इसमें जो है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि ये सब्जेक्टिव होता है, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा BA सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर का इसमें जो है पेपर सेकंड है। देखिए नेक्स्ट आएगा BA सेकेंड ईयर का ही लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में पेपर सेकंड है। अभी हमने जो बात की है ऊपर वो पेपर फर्स्ट की बात की है। पेपर सेकंड में क्या क्या है यहाँ पर ये देख लीजिए BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। पेपर सेकंड में सबसे पहले है ड्रामा। इसमें यूनिट फर्स्ट पूरी तरह ड्रामा बेस्ड है, मीन्स इसमें यूनिट फर्स्ट में आप पढ़ेंगे इंट्रोड्यूसिंग ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, टाइप्स ऑफ ड्रामा। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, टाइप्स ऑफ ड्रामा। फर्स्ट पढ़ेंगे ट्रेजेडी एंड टाइप्स, सेकंड पढ़ेंगे कॉमेडी एंड टाइप्स, थर्ड आपको पढ़ेंगे ट्रेजिक कॉमेडी, फोर्थ है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, 5 है ड्रामा ऑफ आइडियाज, 6 है पोएटिक ड्रामा, 7 क्लोजेट ड्रामा, 8 द प्रॉब्लम प्ले, 9 थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, 10th द कर्टन रेजर 1। ठीक है, द कर्टन रेजर ही पढ़ा जाएगा, ये भी एक टाइप होता है ड्रामे का। तो इस तरह करके आप 10 टाइप्स ऑफ ड्रामे के पढ़ रहे हैं, ड्रामे की पूरी तरीके से जो है स्टडी कर रहे हैं कि ड्रामे का इंट्रोड्यूसिंग कहाँ से है या ओरिजिन ऑफ ड्रामा कहाँ से हुए, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा हैं, ड्रामे के एलिमेंट्स क्या क्या हैं और टाइप्स ऑफ ड्रामा, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट फर्स्ट में देखने को मिलेगी। अब इसमें जो मेन कंटेंट आपके रखा हुआ है वो है कि हमें आगे इसमें पढ़ना क्या है। यूनिट सेकंड में हम शेक्सपियर का मैकबेथ प्ले पढ़ेंगे। शेक्सपियर का है मैकबेथ का प्ले, तो ये ड्रामा देखने को मिलेगा या हम इसकी स्टडी करेंगे शेक्सपियर के मैकबेथ की। यूनिट थर्ड में हम गोल्ड स्मिथ की शी स्टूप्स टू कॉन्क्वर। जाहिर सी बात है कि पूरा पेपर ही ड्रामे के ऊपर बेस्ड है, तो हम इसमें ड्रामे ही पढ़ेंगे। शेक्सपियर का मैकबेथ प्ले है, गोल्ड स्मिथ का शी स्टूप्स टू कॉन्क्वर प्ले है, एंड यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे G.B. शाह आर्म्स एंड द मैन प्ले। ठीक है, ये 3 प्लेज यहाँ पर रखे हुए हैं और 3 प्लेज हमें अच्छे से पढ़ने, इनकी स्टोरी अच्छे से पढ़नी है। और ये आपका जो पेपर होगा, अगर ASU वाले बच्चे यहाँ पर ये चैनल देख रहे हैं और इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से जो है वो मतलब जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं या BA कर रहे हैं, तो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझ लें कि यहाँ पर आपको 3 प्ले पढ़ने को मिलेंगे और प्लस ड्रामे के ऊपर बेस्ड पूरी फर्स्ट यूनिट रहेगी। और ये पेपर आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही करना होगा। ये पेपर आपका पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड होता है और जो फर्स्ट पेपर था हमारा वो पूरी तरह से हमारा कैसा था, सब्जेक्टिव बेस्ड था। ये देखिए ये पूरी तरह सब्जेक्टिव बेस्ड है, जो कि हमारा पेपर फर्स्ट है पोइट्री से रिलेटेड है एंड पेपर सेकंड रिलेटेड टू द ड्रामा। इज दैट क्लियर? ड्रामे में आपको मैंने बता दिया है किस तरह से पढ़ना है और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये है सिलेबस ऑफ BA सेकेंड ईयर। ठीक, चलिए अब इसी के साथ अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से देखना है अपने BA सेकेंड ईयर के जो कोर्स है हमारा इंग्लिश का, इंग्लिश लिटरेचर का। तो उसके हमें फर्स्ट पेपर में पोइट्री पढ़नी है, सेकंड पेपर में ड्रामा पढ़ना है। फर्स्ट पेपर हमारा सब्जेक्टिव होता है, मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन टाइप होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें। और जो सेकंड पेपर होगा आपका ड्रामा, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब आगे हम फिर इसी तरह से आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे टॉपिक अपने लेकर के, और आप इसी तरह चैनल पर जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छा नया कंटेंट लेकर, और इसी तरह हम आपकी प्रिपरेशन अपने चैनल फरहत इंग्लिश यूटोपिया पर कराते रहेंगे। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बार बार कहते हैं हम आपसे कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, लेकिन आप लोग इस बात को बड़ा ही नज़रअंदाज करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा तब तक के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।